गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो वीडियो है पहले वाला वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्सप्रेशन करी थी। अब जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह जो है करवाएंगे। तो इसमें किस प्रकार के कंसेप्ट आने हैं देखो। जैसे हमारी फाइनल एक्सप्रेशन जो थी पोटेंशियल की वो ये आई थी, V इज इक्वल टू किसी भी चार्ज के के लिए क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो उसके लिए पहले बताते हैं ग्राफ के बारे में। अगर पोटेंशियल का R के रेस्पेक्ट में ग्राफ देखना है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इधर पोटेंशियल है, इधर डिस्टेंस है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे। और अगर देखना है, कई बार पूछ लिया जाता है थोड़ा सा घुमा के फिरा के क्वेश्चन को कि V वर्सेस यानी कि 1/R की वर्सेस निकालना है, वेरिएशन ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू 1/R। R के रेस्पेक्ट में कितना वेरी कर रहा है, यानी कि वेरिएशन ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू 1/R। तो 1/R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/R, या बोल सकते हैं हम R की पावर -1। तो इसलिए उसके अंदर जो है, अब 1/R के लिए जो ग्राफ होगा पोटेंशियल का वो V, और इधर 1/R है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब 1/R जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ होता है, इन्वर्सली के लिए। और अगर एक ही ग्राफ में ये पूछ लिया जाए, ये ग्राफ देके कि E और V के दो ग्राफ दे दिए विद रिस्पेक्ट टू R, तो हमने ये बताना है ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है, कर्व 1 और ये कर्व 2। इसमें से ये बताओ कि 1 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि R में E में होगी ज़्यादा वेरिएशन और R में पोटेंशियल में होगी कम वेरिएशन। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ग्राफ है वो V को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वाला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ये कर्व के टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में। बिल्कुल सिंपल है, अगर पोटेंशियल वाला आर्टिकल हमने अच्छी तरह कर लिया है, ये कंसेप्ट हमारी समझ में आ गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि कितना सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है जैसे पोटेंशियल के अंदर हमने डिफाइन किया था अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू रिक्वायर्ड पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में आएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसकी डेफिनेशन में आएगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन it is defined as the amount of work done, amount of work done to displace a unit positive charge
फ्रॉम 1.2 another point in the electric field of a given charge. Field of a given charge, यानी कि उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्सप्रेशन में हमने लिया था कि यहाँ जो है चार्ज क्या ले लिया था ओरिजिन के ऊपर, और इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाला था हमने। लेकिन अब जो है हम मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है क्या, और पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लेते हैं r1 है। पी का पोजीशन वेक्टर r1 है और क्यू का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r2। हमने किसी चार्ज क्यू नोट को इस क्यू से पी के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, मतलब डिस्प्लेस करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यू नोट के लिए कितना वर्क करना है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए फिर कितना करना पड़ेगा। तो जो एक्सप्रेशन थी सेम रहेगी, जैसे कि उसके लिए हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल में किया था कि पहले निकाला था हमने फोर्स, किसी भी पॉइंट के ऊपर जनरल पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स निकाला था, F इज इक्वल टू वो था हमारे पास क्यू नोट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर, ये फोर्स की एक्सप्रेशन है। उसके बाद डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क निकाला था पिछले वाले आर्टिकल में, तो डी डब्ल्यू वर्क था वो था हमारे पास माइनस क्यू नोट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। और जो टोटल वर्क किया था हमने डब्ल्यू, वो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू था, और उसकी जो लिमिट ली थी पोटेंशियल वाले आर्टिकल में वो ली थी हमने इन्फिनिटी टू आर। यहाँ पर जो है हमने अब हम क्यू से पी के ऊपर लेके जा रहे हैं इसको, तो इसलिए वर्क जो है क्यू टू पी, उसके लिए लिमिट जो है क्यू का पोजीशन वेक्टर r2 है और क्यू पी का पोजीशन वेक्टर है वो है r1। इसलिए हम वर्क की जो लिमिट है यहाँ पर इन्फिनिटी की बजाय r2 टू r1 कर देंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है इस एक्सप्रेशन का। तो वर्क डन की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r2 टू r1, और ये माइनस साइन बाहर लेके क्यू नोट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करनी है। तो इसमें जो है W इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इंटीग्रेशन जो है r2 टू r1 ऑफ x और माइनस 2 dx। इसका जो लास्ट रिजल्ट आया था इसका सॉल्यूशन करके हमारे पास वो आया था W इज इक्वल टू क्यू नोट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 बाई एक्स और r2 टू r1। अब ये लिमिट पुट करनी है, इसमें था इन्फिनिटी टू r1, तो इसलिए इसमें अब ये लिमिट पुट करेंगे हम। तो W इज इक्वल टू क्यू नोट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसको अलग अलग करें अगर हम, W इज इक्वल टू ये वर्क डन हो गया, और हमने निकालना है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अभी, तो इसमें क्यू और पी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्यू से लेके पी पे लेके इसको अब लिखेंगे वी क्यू पी। वी क्यू पी कर लो, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये हमारे ध्यान होना चाहिए हमने वी क्यू पी लिया है या वी पी क्यू लिया है।
तो इसलिए जो है हम अगर इसको वी क्यू पी करते हैं तो इसका मतलब ये होगा, ये वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू डिस्प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब वर्क डन को हमने डिवाइड करना पड़ेगा क्यू नोट से। क्यू नोट से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वी क्यू पी की जो वैल्यू आएगी, वी क्यू पी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/r1 माइनस 1/r2। इस एक्सप्रेशन को अगर थोड़ा सा और सोल्व कर दें हम, ये जो लास्ट हमारे पास आई है क्वेश्चन नंबर जो भी आई होगी ये 3 है, अब तो इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो हमारे पास पोटेंशियल की एक्सप्रेशन ये आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की, वी क्यू पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/r1, ये इसके साथ ले लेंगे, यानी ये अलग अलग डिवाइड कर देंगे हम इसको। इस एक्सप्रेशन के लिए क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r1 माइनस में क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r2। अब r1 किसका पोजीशन वेक्टर है, p का, और r2 किसका पोजीशन वेक्टर है, q का। इसका मतलब v क्यू p आ जाएगा हमारे पास vp माइनस में v क्यू। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये यहाँ से शो भी हो रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में वी पी माइनस वी क्या हुआ। अगर किसी बुक के अंदर ए टू बी है तो वी बी माइनस वी ए मिलेगा, बी टू ए है तो वी ए माइनस वी बी। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव का अकॉर्डिंग, नेगेटिव का नेगेटिव का अकॉर्डिंग, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी के अंदर हम देखें, मान लिया कि हम इस चार्ज को किसी क्लोज कर्व में मूव करवाना चाहते हैं, इसी में इस चार्ज को हमने मूव करवाना है क्लोज कर्व में। जैसे हमने P से Q, पहले Q से P, जैसे इसको ले लिया Q से P, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और फिर इसको ले गए यहाँ से P से Q। तो जब Q से P लेके गए थे तो हमारे पास आया था जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था, वो आया था हमारे पास वी क्यू पी इज इक्वल टू वी पी माइनस वी क्यू। और इसी तरह अगर पोटेंशियल डिफरेंस P से Q के ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा वी पी क्यू, और वी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी वी क्यू माइनस वी पी। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी पी क्यू का। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टोटल वर्क निकालना चाहें हम पोटेंशियल डिफरेंस से, तो जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल वी भी बोला जा सकता है, या वी पी क्यू वी, या वी क्यू माइनस वी पी माइनस वी क्यू माइनस वी पी वी। डेल वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ही है ये। इसलिए जो है अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज कर्व के लिए निकालना चाहें हम, तो टोटल वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर था, डेल वी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू डेल वी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब जो टोटल वर्क डन निकालना चाहें हम दोनों का,
तो क्लोज कर्व के लिए वर्क डन निकालना चाहते हैं, ये एक्सप्रेशन होगी वर्क डन की। तो अब जो है क्लोज कर्व के लिए वर्क डन निकालना चाहिए, कंप्लीट वर्क डन। तो वो किसके बराबर होगा भाई, टोटल वर्क डन W क्लोज कर्व के लिए। पहले गए हम क्यू से P, इसका मतलब V क्यू P, V क्यू P, W क्यू P लिखेंगे पहले हम टोटल वर्क के लिए, W क्यू P। और फिर गए हैं P से Q, इसका मतलब W P Q, टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन यहाँ से क्यू नॉट इंटू डेल वी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू वी। डब्ल्यू क्यू पी की जगह कॉमन कर देते हैं इसको ऐसे, क्यू नॉट इंटू वी क्यू पी, ये वी क्यू पी हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास सेम चार्ज है क्यू नॉट ये, तो क्यू नॉट इंटू वी पी क्यू। अब ये टोटल वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन क्लोज पाथ, इसका आएगा हमारे पास, क्यू नोट को कॉमन ले लेंगे, वी क्यू पी प्लस में वी पी क्यू। और इसकी वैल्यू पुट करनी है अब हमने, वी क्यू पी, वी पी क्यू की वैल्यू थी वी क्यू माइनस वी पी, तो वी क्यू पी की वैल्यू हो जाएगी, वी पी क्यू की वैल्यू वी क्यू माइनस वी पी, और वी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वी क्यू पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वी पी माइनस वी क्यू। तो ये क्यू नोट इंटू, अब वी क्यू पी की वैल्यू तो हो गया हमारे पास वी पी माइनस वी क्यू, और प्लस में ये आएगा हमारे पास वी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वी क्यू माइनस वी पी। और जब ये ब्रैकेट जो है हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, तो हमारे पास आता है वी पी माइनस वी क्यू प्लस में वी क्यू माइनस वी पी, यानी कि वी पी से वी पी कैंसिल हो जाएगा और वी क्यू से वी क्यू कैंसिल, तो टोटल वर्क डन हो गया 0। क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन आया है, किसी चार्ज को अगर क्लोज पाथ पे मूव करवाते हैं तो वर्क डन 0 हो गया, इसका मतलब। और हमने किसके अगेंस्ट मूव करवाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, और जो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, वो फोर्सेज होते हैं, उन फोर्सेज को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अगर ये प्रूव करना आए, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से करेंगे। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हमने, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो है सेम आर्टिकल रहेगा, डेफिनेशन से ही बिल्कुल सिंपल हो जाएगा वो। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के लिए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, और इसके लिए जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क से बनती है, वर्क से ट्रांसफॉर्म होती है मतलब, तो इसका मतलब हमने वर्क डन ही निकालना है, यूनिट पॉजिटिव से के लिए नहीं निकालना, ओनली वर्क डन निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
of a charge. It is defined as the amount of work done to move a charge. It is defined as the defined as the amount of work done to move a charge from infinity to required point in the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज. किसी गिवन चार्ज के कोई दूसरा गिवन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज हमने उस किसी रिक्वायर्ड पॉइंट के ऊपर मूव करना है, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. आर्टिकल सेम है तीनों, इनकी एक्सप्रेशन सही वही है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको ड्राइव करना है. जैसे ओ पॉइंट के ऊपर चार्ज क्या ले लिया और ये पॉइंट पी जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से हमने आर लिया था और हमने किसी क्या नोट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी के ऊपर लेके आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में. तो इसलिए आर्टिकल सेम है कि मान लिया इनिशियली किसी एट एनी इंस्टेंट ये क्या नोट चार्ज ए के ऊपर है जो यहाँ से एक्स की डिस्टेंस के ऊपर है, ओ पॉइंट से एक्स की डिस्टेंस पर है, तो इस ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सेम आर्टिकल में फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज क्या नोट ड्यू टू क्या एट पॉइंट ए कितना होगा, एफ इज इक्वल टू क्या नोट क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर. ए से बी इसको डिस्प्लेस करने में हमने जो वर्क निकाला था डी डब्ल्यू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट से, उसकी वैल्यू आई थी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या नोट क्या माइनस क्या नोट क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये इक्वेशन 2 होगी. और अगर हम इसको इन्फिनिटी टू इस पॉइंट पी के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो टोटल वर्क डन निकालें, तो उसके लिए इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, और वो जो इंटीग्रेशन था वो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और हम उसको लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से आर पॉइंट आर की डिस्टेंस पर. तो इसलिए टोटल वर्क डन की एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी माइनस क्या नोट क्या 4 पाई एप्सिलॉन नोट और इंटीग्रेशन किसका एक्स की पावर -2 का इन्फिनिटी टू आर और डी एक्स. इसका जो एक्सपेंशन आया था W इज इक्वल टू ये आया था हमारे पास क्या नोट क्या 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/x इन्फिनिटी टू आर. और जब x की लिमिट पुट करेंगे हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आई थी हमारे पास क्या नोट क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसका मतलब 1/इन्फिनिटी हो गया 0. तो वर्क डन की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या नोट क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r. ये जो एक्सप्रेशन है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में. देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या की है ये क्या चार्ज के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में
यहाँ से क्या नोट को अगर पी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो हमने इतना वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन आएगी U इज इक्वल टू, वो आ गया हमारे पास क्या नोट क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखें तो हम ये देखते हैं कि क्या नोट इंटू क्या हुआ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या वो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इस पॉइंट P का पोटेंशियल, तो इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को किसके बराबर लिख सकते हैं, क्या नोट इंटू V, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को निकालनी है हमने तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पॉइंट के पोटेंशियल को। P के लिए, P पॉइंट के लिए इसको भी P लिख सकते हैं, और अगर P पोटेंशियल है वहाँ पर तो उसके लिए हम V पोटेंशियल है तो क्या नोट चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। बस ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट होती है जूल, एम के सिस्टम की यूनिट। और इस एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो है के क्यू नोट क्यू अपॉन R, यानी कि U जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी R की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज़ टू पावर -1। इस प्रकार जो है ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला। अगली वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ चार्जेस और फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ तक जो अपना काम सभी बच्चे अपडेट करेंगे। कुछ बच्चों ने अब तक ये होमवर्क किया नहीं है, इसको करें भाई।